स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माध्य माध्यिका बहुलक परिसर ज्ञात करना सीखें। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग माध्य माध्यिका बहुलक परिसर एक ही वीडियो में हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो है ये माध्य निकाल के हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे माध्य। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे पहले माध्य बराबर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे संख्याओं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे संख्याओं का योग। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। फिर इसके बाद बटे में जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि माध्य बराबर यह फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए बराबर लगाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पे ये संख्या दिया गया पहले प्रश्न का, तो क्या करेंगे इनका योग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस, प्लस मतलब होता है योग। अब देखिए इसके बाद पीछे लिखा हुआ 3, 3 लिखेंगे, फिर प्लस इसके पीछे लिखा हुआ है 6, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 1। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पारीक पारा। ठीक, अब यहाँ पे फिर प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर प्लस लगा देंगे 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद बटा लगाने के बाद यहाँ पे लिखा था कुल संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे कुल संख्या जो लिखा हुआ है, ये जो नंबर दिया गया पहले नंबर प्रश्न में, इन सभी को गिन लेंगे कि कितने नंबर हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल संख्या जो है 8 है। तो नीचे यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा था संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पे संख्याओं का योग कर दिए हैं। अब इन संख्याओं का योग को मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इन संख्याओं को पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 32, फिर बटे में 8 है तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए 32 में हम 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एक कम 8 और 8 चौका 32। देखिए ऊपर 4 आ रहा है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक नीचे आए तो एक नीचे नहीं लिखाता है, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर प्रश्न हो गया। देखिए यहाँ पे माध्य निकालना बता दिए हैं, आप लोग इसी प्रकार से माध्य को निकालिएगा। चलिए अब हम दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अब माध्यिका आपको हम निकाल के बताएंगे, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है माध्यिका। ठीक है, देखिए माध्यिका में ये पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप में बताएंगे आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया पूरा इसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आरोही। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रम। ठीक है, अब देखिए आपको आरोही क्रम आना चाहिए। आरोही क्रम मतलब ये होता है यानी कि छोटे से बड़े होते जाना। ठीक है, देखिए पहले छोटा संख्या लिखेंगे 1। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 तो 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद दिया गया है 3, इससे बड़ा 3 है 3 लिखेंगे। इसके से बड़ा देखिए 3 से बड़ा 5 है तो 5 को लिखेंगे। और देखिए 5 से बड़ा 6 है तो 6 लिखेंगे। 6 से बड़ा 7 है तो 7 लिखेंगे। और देखिए इससे बड़ा जो है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए इस प्रकार से प्रश्न देगा तो पहले उसे आप लोग क्या कीजिएगा, आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे कुल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। देखिए कुल संख्या को हम एन से प्रदर्शित करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और पूरे संख्या को गिन लेंगे। देखिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल संख्या जो है 7 है। अब देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, यानी कि कुल संख्या 7 है। अब ये जो संख्या आया है देखेंगे कि सम है कि
विषम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 7 होता है ये आपका ये विषम संख्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे विषम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विषम। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे माध्यिका। ठीक, माध्यिका बराबर आपका होता है यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर विषम संख्या आता है तो इसका फार्मूला होता है n+1 फिर बटे में होता है 2। ठीक है, ये आपका जब विषम संख्या आएगा तो माध्यिका बराबर लगेगा n+1 बटा 2 लगेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे n है, n की जगह दिया था 7 लिखेंगे, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 8 और यहाँ पे नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, यानी कि 8 को 2 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 2 1 कम 2, यानी कि यहाँ पे 4 आया है। ठीक है, देखिए अभी आपका ये आंसर नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 जो आया है माध्यिका बराबर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, लिखेंगे यहाँ पे माध्यिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 4 आया है, यहाँ पे जो आरोही क्रम में लिखे थे इसमें देखेंगे चौथे नंबर पे कौन सा संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पे 5 है, तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे माध्यिका। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा भी, अब चलिए आपको हम ऐसा एक नंबर और देते हैं जिसमें यहाँ पे जो विषम संख्या था तो इसके बाद आएगा सम संख्या, तो उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न यानी कि इसी का हम दूसरा प्रश्न लेकर हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो दिया गया प्रश्न है ये भी आपका माध्यिका वाला प्रश्न है, तो इसको भी हम हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आरोही। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे सबसे छोटा, 2 नहीं है 3 है तो 3 लिख लेंगे, फिर देखिए इसके बाद 4 है 4 लिख लेंगे, फिर देखिए इसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 7 है और 1 यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आरोही क्रम में यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या। देखिए कुल संख्या को हम क्या करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं और पूरे संख्या को गिन लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे ये 6 यानी कि कुल संख्या जो है 6 है। अब देखिए जो 6 आया है, अब ये देखेंगे कि सम है कि विषम है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये आपका होता है सम, तो यहाँ पे लिख लेंगे सम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें सम आया है, इसके पहले वाले प्रश्न में आपका विषम आया था तो उसको हल करके बता दिए थे। अब इसमें जब सम आया है तो इसको अभी हम माध्यिका निकाल के बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से माध्यिका। ठीक, बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका अगर सम आया तो इसका अलग फार्मूला होगा, तो यहाँ पे होता है n/2 फिर +1 होता है, ये कोष्टक में हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे वा पद। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे, फिर देखिए इसके बगल में यहाँ पे होता है n/2, ये कोष्टक में, यहाँ पे भी लिखेंगे वा पद। ठीक है, फिर देखिए बटा लगा देंगे, फिर बटा लगाने के बाद इसके नीचे भी 2 होता है तो इसके नीचे वाला भी 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद n की जगह लिखेंगे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 फिर +1 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वा पद। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखिए n की जगह 6 है 6 लिख देंगे, फिर बटा 2 लगा देंगे, फिर कोष्टक में लिख देंगे ये, लिखेंगे वा पद। ठीक है, फिर देखिए इसके बटा लगाएंगे इसके नीचे, क्योंकि नीचे 2 दिया था तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, इसको देखिए भाग कर देंगे, 6 को 2 से 3 आएगा, फिर प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे वा पद। ठीक है, फिर बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, इसको भाग करेंगे 3 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3वां पद। ठीक है, फिर देखिए बटा लगा देंगे, फिर बटे लगाने के बाद यहाँ पे 2 दिया, नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4,
और यहाँ पे लिखेंगे वा पद, ठीक है। अब देखिए इसके फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे दिया था तीसरा, ठीक है, वा पद, ठीक है। फिर देखिए बटा लगा देंगे, बटा लगाने के बाद यहाँ पे 2 दिया, 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि चौथा पद यहाँ पे नीचे आया है, तो देखेंगे इसमें कौन सा नंबर चौथे पद में है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे 4, यानी कि चौथे पद यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आया था तीसरा वा पद, यानी कि तीसरा पद आया था, तीसरा पद कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर बटा में 2 लगा देंगे। फिर देखिए इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से, यानी कि 4.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया। देखिए माध्यिका का हम आपको 2 प्रश्न हल करके बताए हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम तीसरा बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो है आपका बहुलक है, ठीक है। अब हम इसमें आपको बहुलक निकाल के बताएंगे। देखिए आप पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए आपको बहुलक अगर नहीं निकालने आता होगा तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो बहुलक में प्रश्न दिया गया, इस प्रकार से इतने नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर दिए गए हैं, तो इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या है कि जो सबसे बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, पहले देखेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे 2 एक बार, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। देखेंगे 2 कितने बार आया है, तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है, देखेंगे 1 कितने बार आया है, तो यहाँ पे 1 ही बार आया, तो 1 ही बार लिख देंगे। फिर देखिए इसके बाद देखेंगे 3, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखेंगे 3 कितने बार आया है, यानी कि 1 2 3 बार 3 आया है, 3 लिखेंगे। फिर देखिए इसके बाद, अब इसके बाद देखेंगे यानी कि 5, देखेंगे 5 कितने बार आया है, तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 ही बार है, तो 1 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 5 के बाद 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे 7 कितने बार आया है, देखिए यहाँ पे 7 भी 1 ही बार आया, तो 1 बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद 9 है, तो 9 देखेंगे कितने बार आया है, तो 9 1 ही बार आया, ठीक है। अब देखेंगे कि यानी कि जो रिपीट हुआ है इसमें सबसे अधिक बार कौन नंबर रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे रिपीट हुआ है सबसे अधिक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका बहुलक, लिखेंगे बहुलक, ठीक है। तो यानी कि बहुलक सबसे अधिक बार यानी कि 3 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको तीसरा भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चौथा नंबर बताते हैं। अब देखिए जो चौथा नंबर यहाँ पे है, ये आपका चौथा नंबर जो है लास्ट है, ये लिखा हुआ है परिसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथा नंबर में परिसर निकाल के बताएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे परिसर, ठीक है, क्योंकि परिसर हमें ज्ञात करना, तो लिखेंगे यहाँ पे परिसर और इसके बाद लगाएंगे बराबर, ठीक है। अब देखिए परिसर लिखने के बाद अब यहाँ पे जो बराबर लगाए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे सबसे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सबसे, ठीक, बड़ी, ठीक है, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, फिर अंतर यानी कि सबसे, ठीक, लिखेंगे यहाँ पे सबसे, ठीक, छोटी, ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा संख्या, ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या, ठीक, माइनस सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, तो देखेंगे कि ये पहला नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखेंगे कि माइनस यहाँ पे लिखा है, तो माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो इसके बगल में लिख लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको घटा देंगे, यानी कि 9 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6, तो यही आपका हो जाएगा परिसर, ठीक है। देखिए आपको ये चारों अगर अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।